दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं पिछले वर्ष एलॉन मस्क दुनिया के रिचेस्ट पर्सन की गिनती में दूसरे नंबर पे आते थे, पर हाल ही में उन्होंने जेफ बेजोस की जगह ले ली है। मतलब है एलॉन मस्क इज द रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ नाउ। अब उनकी नेटवर्थ है 195 बिलियन यूएस डॉलर्स, जिससे वे दुनिया के सबसे अमीर इंसान घोषित हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एलॉन मस्क के बारे में जानेंगे कि कैसे वे दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कहा जाता है एलॉन की इस ग्रोथ के पीछे टेस्ला कंपनी का बहुत बड़ा रोल है, जहां उन्होंने फेसबुक को भी हाल ही में ओवरटेक किया है। एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर और इन्वेंटर भी हैं। अब यहाँ सवाल आता है कि एलॉन हर फील्ड में कैसे इतने निपुण हैं। तो बता देते हैं, एलॉन हमेशा एक सक्सेस मंत्र पर चलते हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो के साथ साथ समझाने की कोशिश करेंगे। एलॉन मस्क स्पेस एक्स नाम की कंपनी के सीईओ हैं। स्पेस एक्स कंपनी एक एरोस्पेस कंपनी है जिसने दुनिया में रीयूजेबल रॉकेट्स बना के दिखाए हैं। वे साथ साथ टेस्ला कंपनी के सीईओ और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट भी हैं, और इन्होंने ही पेपल को भी स्टार्ट किया था। और इनके साथ साथ एनॉल के कई और बिजनेसेस भी हैं जिसको गिनना नामुमकिन है। एलॉन के सोचने का तरीका दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है। वे किसी काम को इम्पॉसिबल नहीं मानते। उनका कहना है कि कोई काम इस दुनिया में इम्पॉसिबल कैसे हो सकता है। अगर वे इम्पॉसिबल है तो वे काम ही किस काम का। जैसे कि आप देख सकते हो, उनके पास एरोस्पेस की कोई डिग्री नहीं है, बट फिर भी उन्होंने स्पेस एक्स नामक कंपनी खड़ी की। एलॉन मस्क कहते हैं इस दुनिया में लोग दो तरह से सोचते हैं, जिसे ज्यादातर लोग एक्सेप्ट करते हैं। वे मेथड है एनालॉजी मेथड, और दूसरा मेथड है फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसे बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं, और उन्हीं लोगों में से एलॉन मस्क भी एक है। चलिए इन मेथड्स को डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में ये मेथड्स हैं क्या। फर्स्ट इज एनालॉजी मेथड। इस मेथड में हम अपने एक्सपीरियंसेस और दुनिया में जो भी चल रहा है उस अकॉर्डिंग सोचते हैं। चलो हम ये मेथड एक रीयूजेबल रॉकेट के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर नॉर्मल इंसान के पास ये आइडिया आता कि हाँ, हमें रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने हैं, तो क्या वे बना पाता? बिल्कुल भी नहीं। पहले तो हमारे दिमाग में ये आता कि रॉकेट कैसे बनाए जा सकते हैं एक नॉर्मल इंसान से, और दूसरा, अगर रियूजेबल रॉकेट बनाए जा सकते हैं तो नासा इतनी बड़ी कंपनी ने अभी तक क्यों नहीं बनाए। तो ये सब सोच के वे आइडिया ड्रॉप कर देते। दूसरा मेथड है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जिस मेथड से एलॉन मस्क सोचते हैं, जिसमें हम हमारे पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, ये करने से लोग क्या कहेंगे, इन सब चीजों के बारे नहीं सोचते इस मेथड में, बल्कि इंसान अपने हर यूजफुल फैक्ट जो कि उस आइडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सब चीजों को इकट्ठा करना शुरू करता है और उसमें आ रही हर्डल्स या परेशानियों को तोड़ता है, और वहाँ से वे इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसी को भी रीयूजेबल रॉकेट के एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अब एलॉन मस्क ने सोचा था क्यों न आम लोग भी अंतरिक्ष की सैर पर जा सकें, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कैसे ये पॉसिबल है। जहाँ पर स्पेस के एक्सपेरिमेंट्स करने पर खरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, तो आम लोग इस चीज को कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, वे कैसे अंतरिक्ष की सैर कर पाएंगे। तो एलॉन ने यूजफुल फैक्ट्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए और उसमें आ रही प्रॉब्लम्स को तोड़ना शुरू कर दिया, और वे एक ऐसा टाइम लेके आए जहां वे रीयूजेबल रॉकेट्स को बनाने में सफल रहे। बोला जाता है जब एलॉन ने रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने का प्रोजेक्ट और आइडिया लोगों के सामने रखा, तो उनके आइडिया को किसी ने सीरियस ना लिया, और कई लोगों ने तो इस चीज को मजाक ही बनाया। There are American heroes who don't like this idea. Neil Armstrong, Gene Cernan have both testified against commercial spaceflight in the way that you're developing it, and I wonder what you think of that. I was very sad to see that because those guys are, those guys are heroes of mine, so it's really tough. I wish they would come and visit and see the hardware that we're doing here, and I think that would change their mind. They inspired you to do this, didn't they? Yes.
and to see them casting stones in your direction? It's difficult. Did you expect them to cheer you on? Certainly hoping they would. What are you trying to prove to them? What I'm trying to do is to make a significant difference in spaceflight and help make spaceflight accessible to almost anyone. फिर कुछ समय बाद ये आइडिया एक हकीकत में उभर के आया और वो कंपनी के मालिक खुद एलॉन थे। तो एलॉन ने अपने आइडिया को हकीकत में बदल कर दिया। जहां लोग सिर्फ आज का सोचते हैं, पर एलॉन ने आने वाले कल का सोचा। जैसे कि हम सब जानते हैं फ्यूल कितनी तेजी से खत्म हो रहा है, तो क्यों न आने वाले कल का सोचते हुए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए जिससे आने वाली जनरेशन को किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। वही चीज़ एलॉन ने सोची। एलॉन ने इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल्स का आविष्कार किया जिससे फ्यूल्स की यूसेज कम से कम हो। तो दोस्तों यही रीज़न है कि एलॉन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। तो आज उनकी नेटवर्थ है $195 बिलियन और जेफ बेजोस की नेटवर्थ है $186.7 बिलियन। तो दोस्तों यही था एलॉन मस्क का सक्सेस मंत्र। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? ईमानदारी से बताना करना है नहीं करना।